मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने EVS का चैप्टर नंबर 5 जो कि मॉस्किटोज़ एंड मलेरिया स्टार्ट किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, वाइल सकिंग ब्लड द फीमेल मॉस्किटो प्रिक्स इट्स स्टिंग इनटू द स्किन। जब फीमेल मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करती है तो वो अपनी जो स्टिंग होती है, यानी पतली सी उसकी जो दांत टाइप चोंच बोल सकते हैं आप उसको, स्टिंग होती है, उसको हमारे स्किन के अंदर डालती है। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इट इंजेक्ट्स इट्स सलाइवा। और ताकि जब भी हम कोई निडल या कुछ भी चीज़ हमारे उंगली में या कहीं भी बॉडी पार्ट में चुभ होते हैं तो ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। तो ब्लड बाहर ना निकले इसलिए वो अपना सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है वो उसको इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में, स्किन में। ठीक है। द पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया कैन बी प्रेजेंट इन दिस सलाइवा। और जो पैरासाइट जो मलेरिया का कारण होता है वो इस सलाइवा में हो सकता है। इफ़ द जर्म्स एंटर ह्यूमन ब्लड थ्रू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन अ फ्यू डेज़। अगर ये जर्म्स मलेरिया वाले जर्म्स अगर ये मॉस्किटो के सलाइवा से हमारे स्किन में पहुंचने के बाद अगर हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं तो हमें मलेरिया हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। मेल मॉस्किटोज कैन नॉट बाइट एज देयर स्टिंग इज़ नॉट शार्प एंड पायर्सिंग। मेल मॉस्किटो इतने तेज़ी से नहीं चुभा सकते क्योंकि उनकी स्टिंग जो है ना, कि जो चोंच जो हमें चुभाते हैं वो ना इतनी शार्प, इतनी मतलब नोकीली और इतनी लंबी नहीं होती। इट इज़ नेसेसरी फॉर मलेरियल पैरासाइट टू एंटर फीमेल मॉस्किटो अगेन इफ़ इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो फीमेल मॉस्किटो के में ही जाएगा। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो में ही होता है। इफ़ अ पर्सन इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद जर्म्स कॉजिंग मलेरिया एंड इज़ बाइटन बाय फीमेल मॉस्किटो देन द जर्म्स आर पास्ड ऑन इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल मॉस्किटो। अगर एक पर्सन को ऑलरेडी मलेरिया है तो अगर उसको फिर से फीमेल मॉस्किटो ने काट दिया तो मलेरिया के जो जर्म्स हैं वो उस फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। ऑन बाइटिंग अनदर पर्सन इट ट्रांसमिट द जर्म्स इनटू हिज बॉडी। और जब वो फिर दूसरे इंसान को, जब दूसरे पर्सन को काटने जाती है तो वो ये सारे जर्म्स उसके बॉडी में, दूसरे पर्सन के बॉडी में छोड़ देती। दस अ फीमेल मॉस्किटो स्प्रेड द जर्म्स ऑफ मलेरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान तक मलेरिया फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। After the bite of a female mosquito, when these germs enter a human body, it takes 10 to 15 days for malaria symptoms to appear. अगर आज किसी इंसान को फीमेल मॉस्किटो ने काटा है और ये जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर किए हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर उनको मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। What should one do if one is suffering from malaria? लोगों को क्या करना चाहिए अगर किसी को मलेरिया हो गया तो? इफ़ अ पर्सन इज शिवरिंग विद कोल्ड एंड हैज़ फीवर शी शुड इमीडिएटली बी टेकन टू हॉस्पिटल। अगर एक आदमी ठंड से कपकपा रहा है और उसे तेज़ बुखार है तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, हाउ इज़ मलेरिया डायग्नोज्ड इन द हॉस्पिटल। मलेरिया कैसे डायग्नोस किया जाता है? मलेरिया का हमने जाना था कि उसका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है। ठीक है। और फाइंड आउट वेयर मलेरिया इज टेस्टेड इन योर एरिया। तो हमारे एरिया में सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैब, पैथोलैब्स सब में मलेरिया की टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। एक इंसान जो कि मलेरिया से बीमार है, मलेरिया है, उसको पूरा कोर्स लेना चाहिए ट्रीटमेंट का, यानी पूरी दवाई मेडिसिन जब तक चलनी चाहिए तब तक चलनी चाहिए। इफ़ द फुल कोर्स इज़ नॉट टेकन इट कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। अगर उसने फुल कोर्स नहीं लिया, यानी कि मान लो दवाई 15 दिन की थी, उसने सिर्फ 10 दिन ली, तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो द डॉक्टर्स एडवाइज दैट वाइल टेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया द पेशेंट मस्ट ईट प्रॉपर्ली एंड हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, मिल्क एंड वाटर। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब मलेरिया की आप दवाई ले रहे हैं तो जो पेशेंट है उसको अच्छे से खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स, मिल्क और वाटर बहुत सारे खाने चाहिए। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मलेरिया से जो इंसान सफ़र कर रहा होता है उनको वॉमिट भी होता है, उल्टियाँ भी होती हैं। तो वन मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फियर ऑफ वॉमिटिंग। और किसी को इस डर से खाना बंद नहीं कर देना चाहिए कि वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका मॉस्किटोज़ वाला चैप्टर। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।